स्क्रीन पे द प्रिंट का एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल वैसे आपको बता दूं साल 2017 का है, काफ़ी पुराना आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में ये कहा गया था कि पाकिस्तान ने कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रखे हैं और ये न्यूक्लियर फैसिलिटी अंडरग्राउंड किले की तरह है, यानी जमीन के नीचे। और उस वक्त ये नाम दिया गया था कि किराना हिल्स, ये वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान ने इस फैसिलिटी को रखा है। अभी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा है कि भारत ने इस जगह को कथित तौर पर निशाना बनाया है। भारत के सेना के अधिकारियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और इसमें कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर खुद स्पुतनिक भी हंसने लगा है। और साथ ही साथ इनके द्वारा कहे गए तुलसीदास के एक दोहे को बहुत ज़्यादा चर्चा मिल रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ कि कैसे इसरो भी लगा हुआ था। हमेशा की तरह बहुत सारी चीजें हैं, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की तरफ से एक के बाद एक खुलासे होने शुरू हो गए हैं। एक बात तो सबसे बड़ी सच्चाई है कि भारत ने दुनिया को एक चीज दिखला दिया है कि भारत सक्षम है। 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर जिस तरीके से हमला किया गया भारत के द्वारा, ये कहना है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं BL संतोष का। दुनिया भर में इस चीज को लेकर चर्चा भी है कि भारत ने एक अलग ही रूप दिखलाया है। ऐसा रूप पहले कभी देखने को नहीं मिला था। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि इस काम में इसरो ने भी भारत की बड़ी मदद की। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 24x7 यानी कि रात दिन हर समय 10 सैटेलाइट थे जो लगे हुए थे भारत के लोगों की और भारत के सीमा के सुरक्षा के लिए। भारत ने हाल के सालों में जिस तरीके से अपने आप को बदला है, भारत का ये नया रूप अब दुनिया के सामने दिखने भी लगा है। पर इन सब के बीच में एक बड़ी चर्चा हुई और वो चर्चा हुई कि क्या भारत ने किराना हिल्स को निशाना बनाया है। अगर सोशल मीडिया को देखें तो सोशल मीडिया में ये बातें हो रही है, लेकिन भारतीय वायुसेना के अधिकारी AK भारती ने जब अपनी स्टेटमेंट दी तो उन्होंने क्या कहा, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप सुने। That Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay, and we've not hit Kirana Hills. Whatever is there. Okay, I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. यहाँ पर इन्होंने बड़े ही एक अलग ही अंदाज में कहा, इसलिए इनका ये वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है कि नहीं, हमने वो हमले वगैरह नहीं किए हैं और थैंक यू कि आपने हमें बताया वहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। और इस बीच में वो थोड़े हंसते भी हैं। RT इंडिया जो रूसी मीडिया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उन्होंने भी इमोजी बनाई हैं बिजली के, हंसने के और भारत के तिरंगे के। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि एयर मार्शल भारती ने ये कहा कि थैंक यू, आपने हमें बताया कि वहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है। वैसे इन्होंने एक और दोहा भी पढ़ा, तुलसीदास का ये दोहा जो बहुत ही ज़्यादा खास है। मैं चाहती हूँ कि इसे आप सुने। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कई सारी बातें कही। इन्होंने कहा कि हमारा जो डिफेंस है ना, वो मल्टी लेयर डिफेंस है, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी समझा दिया कि हम तैयार हैं। आपको बता दूं, भय बिन प्रीत न हुई है, इस बात को कह के उन्होंने समझा दिया कि इस चीज को ध्यान रखना। और इसका असर भी देखने को मिला है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री किस तरीके से अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। पर किराना हिल्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने अपने कुछ पहले परमाणु परीक्षण किए थे और इन परीक्षणों का केंद्र था किराना हिल्स। न्यूक्लियर परीक्षण के बाद भी पाकिस्तान इस क्षेत्र की जबरदस्त सुरक्षा करता है। कहा जाता है कि इस जगह पर पाकिस्तान ने जमीन के नीचे कई सुरंगें बनाई हैं और इन्हीं सुरंगों में वो अपने परमाणु उपकरण और हथियार छिपा कर रखता है। एक पहाड़ी के अंदर ये हथियार काफी हद तक सुरक्षित रहे। भारत ने जिस सरगोधा
एयरबेस पर हमले किए, वहां से किराना हिल्स की दूरी दक्षिण पूर्व में महज 8 किलोमीटर है। परमाणु हथियारों का ये केंद्र करीब 67 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पाकिस्तान सरकार ने इस पूरी पहाड़ी को अपने अंतर्गत रखा है ताकि इनकी सुरक्षा हर वक्त सुनिश्चित की जा सके। साथ ही यहाँ आधुनिक रडार भी तैनात किए गए हैं जिससे कि कोई हमला न हो पाए। किराना हिल्स पहली बार दुनिया में चर्चा में तब आई थी जब अमेरिकी सैटेलाइट्स ने यह पकड़ा कि पाकिस्तान 1983 से लेकर 1990 के बीच लगातार परमाणु परीक्षण की तैयारी करता रहा। बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों पर आपत्ति जताई और इसी के साथ इस केंद्र पर परमाणु परीक्षणों को रोक दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि ये एक महत्वपूर्ण भंडारण बनकर रह गया। अब यहाँ भारत का पहुंच जाना इसका मतलब है कि भारत काफी हद तक शक्तिशाली हो गया है। ये जो सोशल मीडिया में खबरें चल रही है उसके अनुसार भारत ने यहाँ पर एक्शन लिया, लेकिन DGMO ने साफ कर दिया कि इन्होंने एक्शन नहीं लिया। अब बात करें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के गिड़गिड़ाने की, तो इनके अब बातचीत करने के अंदाज बदल गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब एक बार घूम कर आए हैं सिंधु जल संधि पर, लेकिन इस बार इनका रूप एकदम से बदला हुआ है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इस समझौते की शर्तें भारत को इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वह एक तरफा इससे बाहर निकल जाए। भारत ने 2 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु संधि से निकलने का ऐलान किया। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा करती है, जैसा कि आप सभी को पता है। ख्वाजा आसिफ ने एक न्यूज चैनल में बात करते हुए कहा कि सिंधु जल संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसे निलंबित किया जा सके। भारत की ओर से निलंबन का कोई सवाल नहीं उठता है क्योंकि संधि इसकी अनुमति नहीं देती है। ख्वाजा ने यह भी कहा कि भारत के साथ रिश्ते में जब तनाव कम होगा तो सिंधु समझौते पर दोनों पक्ष बैठकर बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में दोनों देश सिंधु संधि के अलावा आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे पर भी बात कर सकते। ख्वाजा आसिफ का आगे कहना था कि ये सब जो भारत ने आक्रामक रवैया दिखाया ये तो भारत ने दिखाया, हमने तो शांति से काम लिया। पाकिस्तान ने सोच समझकर फैसले लिए, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि पाकिस्तान क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना चाहता है। आसिफ ने 4 दिन के संघर्ष के बाद भारत पाकिस्तान में हुए सीज फायर पर कहा कि अगर इससे शांति का रास्ता निकलता है तो निश्चित ही स्वागत करने वाली बात होगी, लेकिन अभी निश्चितता के साथ कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि समय बीतने के साथ शांति के अवसर पैदा होंगे। आशा है कि भारत जरूर क्षेत्र के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए विवादित मुद्दों को सुलझाएगा। अब आप जरा सोचिए, ये वो शख्स है जिसने ये कहा था कि अगर पानी नहीं दिया तो फिर युद्ध हो जाएगा, और वो बिलावल भुट्टो, पानी नहीं तो खून बहेगा। लेकिन अब सबकी आवाजें बदलने लगी है, सबके बोलने का तरीका भी बदलने लगा है, और इसी चीज का संकेत दिया है भारत के सेना अधिकारी ने, जिसमें उन्होंने कहा विनय न मानत जल्दी जड़ गए, 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। यानी कि समंदर ने तब तक रास्ता राम को नहीं दिया जब तक श्री राम ने अपना क्रोध वाला रूप नहीं दिखाया। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।